में भगवान श्री राम में और परशुराम में कौन सबसे शक्तिशाली विष्णु अवतार था, भगवान श्री राम या भगवान परशुराम? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं एम हिंदुलियन। और वीडियो में आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो भगवान श्री राम और भगवान परशुराम दोनों ही नारायण की अवतार थे और दोनों अलग अलग युगों में प्रकट हुए। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर नारायण के इन दोनों अवतारों के बीच कौन से अंतर थे, क्या समानताएं थीं और दोनों में से कौन था बलशाली सतयुग से अस्तित्व में रहने वाले भगवान परशुराम या त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो नारायण के इन दोनों अवतारों में अंतर बताने से पहले समझते हैं कि आखिर उन दोनों का जन्म कैसे हुआ था। तो वेदों और शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। दरअसल प्राचीन काल में महर्षि भृगु के पुत्र ऋच का विवाह राजा गांधी पुत्री सत्यवती से हुआ था, जिसके बाद सत्यवती को अपने और अपने माँ के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा होने पर महर्षि भृगु ने उन्हें 2 फल दिए और सत्यवती को गूलर और उसकी माता को पीपल के वृक्ष का आलिंगन करके वह फल खाने के लिए कहा। लेकिन माँ बेटी से इस काम में गलती हो गई और सत्यवती को श्राप मिला कि उसका पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना करके पुत्र की जगह पौत्र को ऐसे गुणों वाला बनाने के लिए कहा और बाद में सत्यवती के पुत्र जगदम्नि मुनि और रेणुका से चौथे पुत्र के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ, जो जन्म से ब्राह्मण और गुणों से क्षत्रिय बने। वहीं भगवान श्री राम के जन्म की बात की जाए तो राजा दशरथ और माँ कौशल्या पिछले जन्म में स्वयंभू मनु और शतरूपा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। और त्रेता युग में महाराजा दशरथ ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, तो यज्ञ के प्रसाद ने बनी खीर को अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया, क्योंकि कुछ समय से उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। देवताओं द्वारा उन्हें ये सुझाव दिया गया था, जिसके बाद महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्य ने एक शिशु को जन्म दिया, जो बेहद ही कांतिवान, नीलवर्ण और तेजोमय था। इस शिशु का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था और यही नारायण के 7वें अवतार भगवान श्री राम थे, जिनके अवतार का मनोरथ राजा दशरथ और माता कौशल्या के वचनों की पूर्ति और धरती पर से राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए हुआ। चलिए अब जानते हैं कि आखिर भगवान नारायण के इन दोनों ही अवतारों में कौन सी समानताएं थीं। तो भगवान परशुराम और भगवान श्री राम दोनों ही नारायण के अवतार थे। दोनों अपने पिता के लिए बहुत ही आज्ञाकारी थे। श्री राम अपने पिता के वचन के लिए वनवास गए, वहीं परशुराम जी ने पिता के आदेश के लिए अपनी ही माता का सर काट दिया। दोनों ही महादेव के परम भक्त थे। दोनों ही बेहतरीन धनुर्धारी और युद्ध कौशल में निपुण थे और अनुचित और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जानते थे। अब यह भी जानते हैं कि आखिर भगवान श्री राम और परशुराम में क्या अंतर था। तो परशुराम और भगवान श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार तो थे, लेकिन परशुराम जी अंश अवतार है, वहीं भगवान श्री राम पूर्ण अवतार हैं। परशुराम जी का जन्म सतयुग में हुआ तो भगवान श्री राम का त्रेता युग में हुआ। परशुराम जी आज भी 7 चिरंजीव में से एक है और कलयुग में भी मौजूद है, जबकि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही अपनी लीला को पूर्ण कर वैकुंठ के लिए पधार गए थे। दोनों के स्वभाव में भी भारी अंतर है। परशुराम उग्र है, जबकि श्री राम सौम्य अवतार थे। श्री राम ने क्षत्रिय कुल में अवतार लिया, जबकि परशुराम जी ने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था। श्री राम का अस्त्र बेहद शक्तिशाली धनुष था, लेकिन परशुराम जी का परशु और फरसा हुआ करता था। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन था सबसे शक्तिशाली और दोनों के पास कौन कौन सी शक्तियां मौजूद थीं। साथ ही दोनों ने कितने और कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो भगवान परशुराम जी की बात की जाए तो उनका मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी यानी फरसा माना जाता है। यह फरसा उन्हें महादेव की कठिन और घोर तपस्या के बल पर मिला था। साथ ही भगवान शिव जी ने परशुराम को देवताओं के सभी शत्रु, दैत्य, राक्षस और दानवों को मारने में निपुण होने का वरदान दिया था और उनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र जैसे ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णवास्त्र, पशुपतास्त्र सहित कई सारे देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र और महादेव का विजय धनुष भी था। वहीं बात की जाए कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े और जीते, तो इसका ब्यौरा भी हम आपको दे दें। भगवान परशुराम ने रावण को हराने वाले सहस्त्र बाहु यानी कि सहस्त्र अर्जुन से लेकर कई सारे योद्धाओं के साथ युद्ध किया। कहते हैं उन्होंने सहस्त्र बाहु अर्जुन की सारी भुजाओं को काट दिया था। उसके अलावा उन्होंने 21 बार पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। केवल इतना ही नहीं, परशुराम जी ने तो खुद भगवान शिव के पुत्र गणेश जी के साथ भी युद्ध किया। वहीं उन्होंने हनुमान जी के साथ भी युद्ध किया था और इसके अलावा अपने गुरु महादेव से भी युद्ध किया था। सिर्फ यही नहीं, परशुराम ने अपने शिष्य पितामह भीष्म के साथ भी युद्ध किया था, जो कई महीनों तक चला था। कहते हैं परशुराम जी बेहद ही शक्तिशाली अवतार थे और वह इस कलयुग में भी जीवित है। साथ ही आने वाले नारायण के 10वें अवतार यानी कल की अवतार के लिए ही वह एक चिरंजीवी हैं, जो इस दुनिया, इस धरती के खत्म होने के अंत तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कल के अवतार के साथ मिलकर कली पुरुष का अंत करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो लंबी हो गई है, जिसके कारण बस हम श्री राम जी के जीवन काल के बारे में पार्ट 2 में बताएंगे।